प्यारे बच्चों, आज हम 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। कल हमने 3.2 कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम 3.3 के अंदर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को बनाना सीखा, उसके बाद हमने दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सीखा। उसके बाद एक रिजल्ट पढ़ा था हमने कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, उसी प्रकार हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, मतलब जिसको अननोन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। अब दो मैट्रिक्स ही ले लेते हैं। सबसे पहले तो है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या करना, मल्टीप्लाई करना हमने। ठीक है, गुणा करनी हमने किसकी, दो मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होगी, ये मान लेते ए मैट्रिक्स है, ये मान लेते हैं अपने पास बी मैट्रिक्स है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके अंदर मैं मान लेता हूँ इसका ऑर्डर है m क्रॉस है। इससे आप क्या समझते हो कि इसके अंदर m तो रो है और n इसके अंदर क्या है, कॉलम है। m तो इसके अंदर क्या है, रो है, और ये इसके अंदर क्या है, कॉलम है। ये समझते हो कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमने क्या लिया, m क्रॉस n, जिसका ऑर्डर सॉरी जिसके अंदर m तो क्या है, रो है, और n इसके अंदर क्या है, कॉलम है। सिमिलरली अगर मैं b मैट्रिक्स की बात करूँ, इसका ऑर्डर मैं मान लेता हूँ p क्रॉस q। इससे आप क्या समझोगे, एक मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है, जिसके अंदर p क्या है, रो है, और q क्या है, कॉलम। बस तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होगी, जब पहले कौन है, a, जो पहले होगा उसकी याद रखना है। जो पहली मैट्रिक्स है उसका कॉलम, जो पहली मैट्रिक्स का क्या हो, कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि n की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, p की। ठीक, क्या बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो फर्स्ट है उसका कॉलम दूसरी वाली के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी उनकी गुना होगी, अदरवाइज इनकी मल्टीप्लाई नहीं। ठीक, कॉलम, ये बात समझ में क्या बताया है कि इसका यहाँ पे कर लेते हैं, n मैट्रिक्स इज इक्वल टू p। ठीक है, जो n है वो किसके इक्वल होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए, तभी इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है। जब ये दोनों इक्वल होंगी तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगी। उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो हमने इसका यूज कर लिया और एक हमने इसका यूज कर लिया, तो इसका यहाँ पे क्या रह गया, m, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, q। तो अपने पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, m क्रॉस q। बात समझ में आ रही है, क्या बताया। पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना, करेंगे कैसे, सॉरी मल्टीप्लाई कैसे होगी, जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो के अगर इक्वल होगा तो उनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ पे m रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये अपने पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स रह जाएगी। ठीक है, ये है। अब चलते हैं, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 0। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2, ये होगा क्या, 3 क्रॉस 2। एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 0 1। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है, एक मैट्रिक्स ले ली, एक मैट्रिक्स ये ले ली, इसका ऑर्डर आपके पास 3 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। क्या इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। मल्टीप्लाई होने के लिए क्या रूल बताया है कि पहली मैट्रिक्स, पहले कौन है, ये मैट्रिक्स, इसका कॉलम, कॉलम में कितने एलिमेंट, सॉरी कॉलम में कितनी है, 2, इसकी रो में कितनी, 2, तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल, इसका मतलब मल्टीप्लाई इज पॉसिबल, मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। बात समझ में आई, मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गई। देखो इसका यूज भी कर लिया हमने, इसका यूज भी कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 3 क्रॉस 3। ठीक है, बात समझ में आई।
दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तभी होगी जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तभी उन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, जो हमारे पास ऑर्डर बच जाएगी। समझ में आएगा? चलो ये तो है अपने पास इसका। अब मल्टीप्लाई होगी कैसे? एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 4 0 1, ऑर्डर क्या देगा 2 क्रॉस 2। दूसरी मैट्रिक्स है, ले लेता हूँ 0 1 5 1, 2 क्रॉस। मल्टीप्लाई हो सकती है, पहली के कॉलम दूसरी के रो के इक्वल है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। और मल्टीप्लाई होने के बाद किस मैट्रिक्स की, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 2 क्रॉस 2 की। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? मल्टीप्लाई का रूल है ये नहीं है जैसे ऐड करते थे पहले से मल्टीप्लाई दूसरे से मल्टीप्लाई, ये रूल नहीं है इसमें। मल्टीप्लाई कैसे होगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहली रो की जितने भी कॉलम होंगे इसके अंदर उनके साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले के साथ दूसरे के साथ ऐड करके चलना, इसकी फिर इसके साथ, इसकी आगे अगर रो तो उसके साथ, इसकी आगे जो रो थी उसके साथ। समझ में आई बात? सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक, करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 4 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस 20। ठीक, क्या बताया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एक क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, एक क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया उसके बाद सारे क्वेश्चन इजी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड रो, जितने भी अपने पास कॉलम होंगे पहली रो को उनके साथ मल्टीप्लाई करनी है, एलिमेंट लिखते जाओ। ठीक, एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, पूरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक एलिमेंट मिलेगा, जो सिंगल एलिमेंट। इसके साथ मल्टीप्लाई करी 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करी +2, एक एलिमेंट मिल गया। तो मतलब 0 + 20 कितना हो जाएगा? 20। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। चलो भाई 2 की 2 के साथ 1 के साथ 2 हो जाएगा, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 4। और कोई अपने पास कॉलम ही नहीं है। आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5। ठीक, आगे फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 की 1 के साथ तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको आगे लिख देते हैं, तो कब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 5 और ये। ठीक है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली है 2 से 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होगी? जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तब उनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जितने भी कॉलम उनके साथ पहली रो की मल्टीप्लाई करनी है। एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पूरी एक रो की एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक, ऐड करते चलेंगे उनको, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। समझ में आएगा? चलो एक एग्जांपल और एक्सरसाइज का ले लेते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन, 2 3 4 -1 2 -5। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें, a इंटू बी, और b में से साथ में लिख देता हूँ 1 2 3 -4 -5 6। पहले तो हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है, 2 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है अपने पास 3 रो 2 कॉलम, यही है ना। उसका मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम
दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी? 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का इसका मतलब आपके पास दिमाग में यही चलना चाहिए, 4 एलिमेंट आने चाहिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। जी आपको ये बता देंगे कितने एलिमेंट आने चाहिए। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में, तो ये जो आपके पास ऑर्डर मिलेगा ये आपको ये बता देगा कितने एलिमेंट आएंगे मैट्रिक्स का। ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर लिखा 2 क्रॉस 3 है, दूसरी मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर लिखा 3 क्रॉस 2 है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। बताया रूल ये था कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल है, और इक्वल होने के बाद इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, और मल्टीप्लाई होने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी जो हमारे पास बच जाए। ठीक, अब करते हैं। रूल क्या बताया है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 9, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -20। बस एक पूरी रो की एक पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा, मतलब एक पोजीशन मिलती है। अब दूसरी पोजीशन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे, 2 के 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे +24। अब जितने भी कॉलम थे अपने पास मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा +6, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा +20, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई की प्लस हो जाएगी। अब फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 -8, और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा -30। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 2 + 9 11, 11 - 20 -9, 4 + 28 28 हो जाएगा, 28 में से 12 जाएंगे कितना रह जाएगा अपने पास 60। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 31 में से -1 जाएगा कितना रह जाएगा अपने पास 30। यहाँ पे करेंगे तो -2 10 -4। दिस इज द 2 क्रॉस 2। बात समझ में आ रही है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होगी? जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास बच जाएगा उस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब कहने की बात ये जितने भी कॉलम उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की, उसके बाद सेकंड रो को पकड़ेंगे, सेकंड रो की उसी प्रकार वो सीरीज लेके चलेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड। समझ में आएगी? चलो इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका कर सकते हो आप, थर्ड पार्ट भी आप इसका कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट में इसके अंदर मैं बता देता हूँ। पहली मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 0 1 2 1 2 4 1 3। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, और पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, और इक्वल है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई का जो रूल है वो अप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 12, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 9। ठीक है, फर्स्ट रो का जितने भी कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है, सेकंड रो को पकड़ेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 4 + 10 + 24। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो 4, 0 के साथ करेंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 5, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 10, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 18। अब आगे चलो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो 7 + 16 + 36,
अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 8 9, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा 7 प्लस 16 प्लस 27, आगे तो आप ऐड कर सकते हो जी। फोर्थ पार्ट में देखते हैं इसमें। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट के अंदर है एक, इसके लिए पहले एक रिजल्ट पढ़ लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है, क्यों? दिस इज द रूट, क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने पढ़ा होगा कि क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, कैसे करते हैं इसको पढ़ते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। 1 को मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। फार्मूला क्या होता है a माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे x है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इस फार्मूले के अंदर पुट कर दिया तो x माइनस 1। ठीक है, आगे a का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस क्या हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू तो क्या मिलेगी 1, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर करते हो या आप जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2d। 10th के अंदर की आप दवी का समीकरण थी आपकी, उसके अंदर x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करते थे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट रूल बोलते हैं जिसको। तो जब आप इससे वैल्यू निकालते हो x की, ठीक है, एक वैल्यू तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, पावर कितनी थी 3, उसका मतलब इसके कितने रूट होंगे 3 रूट होंगे। अब एक रूट तो हमारा यहाँ से आ गया, 2 रूट यहाँ से आएंगे, तो उन 2 रूटों को हमने नाम दे दिए, एक को नाम दे दिया ओमेगा, एक को नाम कह दिया ओमेगा स्क्वायर। समझ नहीं पड़ा, एक को नाम कह दिया ओमेगा, एक का नाम कह दिया ओमेगा स्क्वायर। दिस इज नॉट ए डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा। समझ में आएगा, दिस इज ओमेगा। ठीक है, चलो, तो मैंने रिजल्ट बताया इसका, ओमेगा है, और ओमेगा के अंदर ये रिजल्ट इसके अंदर यूज करेंगे मैट्रिक्स के अंदर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, जिससे की वैल्यू कई बार हमें इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1 उस साइड का हो जाएगा माइनस का। और एक रिजल्ट आपने याद रखना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या होती है। ठीक है, 2 रिजल्ट बताइए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। इसके लिए हम a इंटू बी करना है। a की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड ओमेगा। b की वैल्यू जो आपके पास है वो है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई हो सकती है, 2 क्रॉस 2 की है, और मल्टीप्लाई होने के बाद अब b हमें कितने ऑर्डर की मिलेगी 2 क्रॉस 2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ओमेगा की पावर। ठीक है, आगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ओमेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ओमेगा की क्यूब, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ओमेगा की। ठीक, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ऊपर वाली कंडीशन से निकालिए हमने, प्लस का 1 साइड लेके गए तो माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। और ओमेगा की पावर 4 है, और 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 1। पावर अलग अलग कर सकता हूँ, बेस से मैं पावर को ऐड कर सकता हूँ, बेस से पावर को अलग अलग कर सकता हूँ। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू क्या है अपने पास 1, तो 1 इंटू ओमेगा की पावर 1, तो ये क्या रह जाएगा ओमेगा। ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू क्या मिलेगी ओमेगा, इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा लिख सकता हूँ। ठीक, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास -1 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -1।
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसकी जगह क्या लिख दो -1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, और 1 इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो अपने पास मैट्रिक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रह जाएगी -1 -1 कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स 2 करोड़ से। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते सर जी हम देंगे तो ओमेगा चले थे ये 1 2 कहाँ से आ गई, तो 1 2 कहाँ से आएंगे, ये ओमेगा का रिजल्ट यूज करके आएगा, ठीक है। या फिर +1 के अंदर 5th चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ से एक रिजल्ट यूज करके, ठीक है। तो मैंने बताया भी है कि क्यूब रूट होते यूनिट। चलो सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। पहले जो मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो 12 का आंसर आएगा उसको क्या कर दोगे, दूसरी मैट्रिक्स में ऐड कर दोगे, ये करना ना। चलो अब करते हैं सेकंड पार्ट, देख लेते हैं इसका 1 2 3। यहाँ पे अपने पास 1 0 2 2 0 1 0 1 2, और यहाँ पे अपने पास है 2 4 6। पहले तो पहली मैट्रिक्स का आउट होगा, कैसे मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, या पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं करना, जो पहले है उसको पहले रखो, जो बाद में उसको बाद में रखो। हम ये नहीं कर सकते पहले इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे तो मैथ का रूल क्या कहता है 1 × 2 × 6, या 1 × 6 × 2 कर दो, या 6 × 1 × 2 वैल्यू सेम है। लेकिन मैट्रिक्स इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव, ठीक है। मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव का मतलब A × B नॉट इक्वल टू B × कॉम्यूटेटिव लॉ यही कहता है AB बराबर BA हो जाए तो इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ए कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में दो मैट्रिक्स क्या है, नॉट ए कॉम्यूटेटिव, लेकिन एडिशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव है। मतलब कि A + B कर लो आप, या B + A कर सकते हो आप, दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो कॉम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का मतलब ऐड करने में तो कॉम्यूटेटिव है, लेकिन मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव नहीं। तो इसका मतलब इनको हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। पहले इसका ऑर्डर 1 रो है, सीधी लाइन 1 है, लेकिन 1 1 2 3 1 क्रॉस 3 नहीं होगा ऑर्डर। इसका तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है 3 क्रॉस 3, और इसका 1 2 3 3 लाइन लिख दी, सीधी लाइन 1 है तो 3। आप इसकी मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं जी। कैसे, इसका कॉलम और इसका रो क्या है इक्वल, तो मल्टीप्लाई हो सकती है। और मल्टीप्लाई होने के बाद हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, यहाँ पे बढ़ रहेगा जी, तो यहाँ पे 3 रहेगा। तो मतलब कि 1 क्रॉस 3, और 1 क्रॉस 3 का मतलब इसी तरह की मैट्रिक्स मिलेगी। 1 क्रॉस 3 का मतलब इसमें 3 एलिमेंट होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे रहेंगे। कर सकते हैं पहले दो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो ये ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके मल्टीप्लाई के साथ करूँगा तो 1, इसके मल्टीप्लाई के साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा 4, इसके मल्टीप्लाई के साथ करूँगा तो 0, इसके मल्टीप्लाई के साथ 0, इसके मल्टीप्लाई के साथ करूँगा तो 0, और इसके मल्टीप्लाई के साथ करूँगा तो क्या रह जाएगा 3। इसकी मल्टीप्लाई के साथ करूँगा तो क्या रह जाएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और इसकी मल्टीप्लाई के साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा 6। तो अपने पास मैट्रिक्स हो जाएगी 1 + 4 5 0 0 3 2 4 10, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमने 2 4 6। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, पहले देख तो ले मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। अब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, इक्वल तो है जी, इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी 1 क्रॉस 1 की, जिसके अंदर एक तो रो होगी एक कॉलम होगा, मतलब एक एलिमेंट सिर्फ यहाँ पे है। ये बताया था मैंने, जहाँ पे भी कॉर्नर बने आपका वहीं पे एलिमेंट होगा। अब 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, एक रो एक कॉलम,
एक रो ले लीजिए और एक कॉलम ले लिया तो एलिमेंट यहाँ पे होगा सिर्फ ये, तो कर लेते हैं, करो भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 10, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 12 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6। 10 + 12 कितना हो जाएगा 22 और 22 + 60 80। दिस इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या है 1 से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करी है। आप पहले इनकी मल्टीप्लाई करके फिर कोई आंसर आएगा आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर, लेकिन पहले ये हाँ ठीक है, ठीक है, तो कर सकते हो आप इसके। तो इसका अगला पार्ट जो है वो कर लेते हैं। चलो अगले पार्ट के अंदर गिवन अपने पास कि यहाँ पे है ए बी और यहाँ पे गिवन अपने पास सी डी प्लस यहाँ पे गिवन अपने पास ए बी सी डी और यहाँ पे अपने पास है ए बी सी डी। ठीक है, अब पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर बता देते हैं, एक रो 2 कॉलम तक एक रो। इसके अंदर आप जब करोगे 2 रो से 1 की मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई हो सकती है, इसका ये और इसका ये इक्वल है और अपने पास आंसर कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स का मिलेगा 1 रो से 1। बीच में फिर इसका कोई आंसर आएगा, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और मैट्रिक्स को ऐड हम तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम। चलो तो आपको पता चल गया 1 क्रॉस 1 क्या नीचे मैट्रिक्स। चलो 1 क्रॉस 1 का मतलब एक रो एक कॉलम, मतलब सिंगल एलिमेंट मिलेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई AC, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ BD। ठीक, प्लस जब आप इसके अंदर करोगे ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4, एक रो 4 कॉलम, इसके अंदर जब करोगे तो 4 × 1, तो इसकी कॉलम और इसका रो क्या है इक्वल है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। और मल्टीप्लाई होने के बाद अपने पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी 1 क्रॉस 1 की, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है। तो करो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A², इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ B², इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ C² और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ T²। अब दो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी क्या है 1 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर भी क्या है 1 क्रॉस 1, दोनों को क्या कर दें ऐड कर दे। तो ऐड करो तो क्या हो जाएगा AC + BD प्लस A² + B² + C² + D²। दिस इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो आप इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो, आप इसका इससे अगला पार्ट भी कर सकते हो। आप मल्टीप्लाई करना है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, क्या करना है आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर जब आप करोगे क्या है अपने पास A × B निकालना है लेफ्ट हैंड साइड और आपने क्या दिखाना है B × A दिखाना है। पहले A को आगे रखोगे, B को पीछे रखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। उसी प्रकार से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। फिर अब क्या रखोगे राइट हैंड साइड में B को आगे रखोगे और A को क्या रखोगे पीछे रखोगे। मल्टीप्लाई करनी है लेफ्ट और राइट, आपकी क्या आने से आंसर इक्वल होना चाहिए, तो कर सकते हो। और मैंने बता दिया मल्टीप्लाई तभी होगी जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, चलो भाई मैथ का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले किसको सोल्व करोगे आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे। सबसे पहले किसको सोल्व करोगे ब्रैकेट को सोल्व करोगे। ठीक है, और ब्रैकेट को सोल्व आप कर ही सकते हो। जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हमने वेरीफाई का रिजल्ट करना है कि AB की मल्टीप्लाई C के साथ और फिर क्या करना है A B। मैथ का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले किसको सोल्व करेंगे A × B को। A × B की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे C के साथ कर देंगे। अपने पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया। राइट हैंड साइड में सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे B और C की। पहले B और C की मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ना कोई आंसर आएगा। फिर A की मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, उस आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। पहले ए इंटू बी, ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1 2 3 1। ठीक है, बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू आपके पास वो है 2 1 3 2। ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2। तो अपने पास ये मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको 8 5 9, और ये कितना हो जाएगा 5। अब इसकी जो मैट्रिक्स है इसकी मल्टीप्लाई करनी है अपनी सी के साथ। ठीक है, अब ए बी को हमने सोल्व कर लिया और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, सी के साथ। ए बी की वैल्यू क्या है अपने पास 8 5 9 5। सी की वैल्यू आपके पास दे रखी है, सी की वैल्यू है 1 2 3 3 1 0। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर देखो, 2 तो क्या है रो, और 3 इसके अंदर क्या है कॉलम। ठीक है क्या, तो इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल है, इक्वल है अपने पास, इक्वल है तो इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। और मल्टीप्लाई होने के बाद किस में ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी 2 क्रॉस 3। अब 2 क्रॉस 3 की, इसका मतलब आपको एलिमेंट पता होना चाहिए। 2 तो इसके अंदर रो होंगी, 3 इसके अंदर कॉलम होंगे। इसका मतलब एक एलिमेंट तो आपका यहाँ पे होना चाहिए, एक यहाँ पे होना चाहिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है भाई। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स तभी बनेगी ना जब इसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे, 2 रो और 3 क्या होंगे इसके अंदर कॉलम होंगे। तो 2 रो ले ली मैंने, 3 कॉलम ले लिए, जहाँ पे भी कॉलम बढ़ते इसका मतलब वहाँ पे एलिमेंट होगी। एक एलिमेंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब 6 एलिमेंट होंगे। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 8, 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 15। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 8 की 24 और 5 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 9 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा कितना हो जाएगा 18, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो 5। सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 27 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0। तो अपने पास इसका आंसर हो जाएगा 15 और 8 23, 16 और 5 21, 24, 15 और 9 24, ये कितना हो जाएगा 23, और ये कितना हो जाएगा 27। ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल दी। अब राइट हैंड साइड जब आप निकालोगे तो पहले किसकी मल्टीप्लाई करोगे, बी इंटू सी की, बी और सी की मल्टीप्लाई करोगे, कोई ना कोई आंसर आएगा, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे ए के साथ, तो आपके पास ये आंसर मिलेगा। लेफ्ट और राइट आपने क्या करनी वेरीफाई करनी। सेकंड पार्ट भी इसका कर सकते हैं आप, पहले ए बी, मतलब पहले ए बी करना है मल्टीप्लाई, उसकी मल्टीप्लाई सी के साथ, और राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है पहले बी की और सी की मल्टीप्लाई, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है ए के साथ। आगे ए रखना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना, जैसे जैसे है पहले बी और सी की वैल्यू निकालनी है, फिर उसकी मल्टीप्लाई आगे ए रखना है, बाद में जो बी और सी का आंसर है उसको बाद। ठीक है, काफी पॉसिबल। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक मैट्रिक्स है 3 - 4 1 2। एक मैट्रिक्स अपने पास ये है x y इज इक्वल टू 3 11।
ठीक है। तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास कोई मैट्रिक्स मिलेगा और दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है ना। सेकंड का कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल है और इक्वल है तो इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। इनको छोड़ दे तो अपने पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 का मतलब समझ जाओ आप, इसके अंदर दो तो क्या होंगे रो और एक क्या कॉलम के सामने एक एलिमेंट तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 3x। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे -4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा x, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो +2y और इज इक्वल टू 3 इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तो अपने पास मिल जाएगा 3x - 4y इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे x + 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब करते हैं इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4y बन जाएगा ना अपने पास, 2y तो है तो इसको कर दिया 2x + 4y और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मैट्रिक्स है 3x - 4y और इक्वल टू 3। दोनों क्या करते हैं ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2x + 3x 5x और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 5 से डिवाइड कर दो। x की वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी y। पुट करो यहाँ पे 5 + 2y इज इक्वल टू 11 प्लस का 5 साइड क्या हो जाएगा माइनस का 5 2y इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कब होगी जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल होगी तो उनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पहले रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब कहने की बात ये जितने भी कॉलम होंगे पहले रो की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और एक रो की एक पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें सिंगल एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, जो ऑर्डर अपना बच जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो अगर इक्वल है ठीक है तो उनकी मल्टीप्लाई होगी। उनका यूज़ करने के बाद जो अपने पास बच जाएगा उस ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो इसके 5 क्वेश्चन करवाए मैंने एक्सरसाइज 3.3 के, तो ये आपने अपनी कॉपी के अंदर करनी है। जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है वो आप व्हाट्सएप नंबर पे जो हमने ग्रुप बना रखा है उसके अंदर उस क्वेश्चन की फ़ोटो लेनी है और उस ग्रुप के अंदर सेंड कर देंगे ताकि हम अगली क्लास जब हम स्टार्ट करें सबसे पहले वो प्रॉब्लम लेंगे उसके बाद ही आगे काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बेस जो भी आपकी एग्जाम्पल है वो भी आप ट्राई करो। एनसीईआरटी में जो आपकी प्रॉब्लम आती है या आप जो करना चाहते हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी जो है वो आपकी एग्जाम्पल बेस पे ही होती है सारी, तो इस पर बेस जितने भी एग्जाम्पल है वो भी आप ट्राई करो। इस पर जो भी क्वेश्चन और मिलते हैं आपको किसी RD शर्मा से मिलते हैं कहीं से भी नेट से मिलते हैं तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है वो आप ट्राई करो। जो भी प्रॉब्लम आती है वो मेरे से अगली क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतने